देखिए उल्लासनगर की धुरंधर सीरीज अब की बार सबकी हार फीट इलेक्शन 2026 जिसमें होंगे धमाकेदार एपिसोड्स। हमारा सेकंड एपिसोड है फॉर्म्स की फड़फड़। नमस्ते, मैंने पैनल नंबर 22A से फॉर्म भरा है और मैं सारी देश की जनता से यही अपील करूंगा कि मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जितवाएं। दादा, आपने ये फॉर्म तो भर दिया है, पर आपका इलेक्शन का मुद्दा क्या होगा? मुझे फिलहाल तो नहीं है, लेकिन एक बार अगर मैं जीत जाऊंगा तो मुझे अपने आप आ जाएंगे। दादा, इलेक्शन तो सिर्फ उल्लासनगर की हो रही है, आप सारी देश की जनता से वोट लेंगे? अरे भाई, उल्लासनगर भी तो हमारे देश में ही आता है ना, इसलिए मैं पूरी जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर जितवाएं। शाबाश बेटा। आज बड़ा खुशी का दिन है। 24 डर से मैंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। सर, आपने पिछली 7 बार 24 डर से फॉर्म भरा है, पर आप इलेक्शन जीते एक भी बार नहीं है। जीतूंगा तभी ना जब इलेक्शन लड़ूंगा। हर बार कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई पार्टी आ जाती है जो मुझे इलेक्शन ना लड़ने के लिए कहती है और मैं भी बैठ जाता हूँ। करेक्ट। सर, कहती है और आप बैठ जाते हैं कि कुछ देती है और आप बैठ जाते हैं? तो वो तो कॉमन बात है, क्या करें। इलेक्शन के बाद भी नोट छापने हैं, ऐसे भी नोट मिल जाते हैं तो चुपचाप बैठ जाता हूँ। तो सर, इस बार के इलेक्शन के लिए आपका टारगेट क्या है? जी, मेरा टारगेट तो 1 करोड़ का है। इलेक्शन जी, पब्लिक की सेवा का टारगेट पूछ रहा हूँ मैं। सॉरी, सेवा के बारे में तो कुछ सोचा नहीं है, वो तो बाद में अगर जीत गए तो सोचेंगे क्या करना है। बाकी 1 करोड़ अगर मिल जाता है तो मैं इस बार भी फिर से बैठ जाएंगे। नमस्ते, मैंने पैनल नंबर 25B से फॉर्म भरा है। मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस इलेक्शन में हमारे शहर के लिए नए चेहरे भी दिख रहे हैं। सर, नया कुछ भी नहीं है। मेरे ससुर जी 4 बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। इस बार लेडी सीट खाली थी तो उन्होंने बोला फॉर्म भर दो। शाबाश बेटा। तो मैडम, इलेक्शन को लेकर आपका क्या मुद्दा होगा? सर, मुद्दा कुछ भी नहीं है। मेरे ससुर जी ने बोला तुम फॉर्म भर दो, मैं आगे खुद ही देख लूंगा। बाकी पार्टी के कुछ लोग घर में आए थे बैग लेके, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं। नमस्ते मेरे शहरवासियों, इस बार भी मैंने इलेक्शन में पैनल नंबर 24A से नामांकन किया है। अच्छा। और मुझे पता है आप मुझे जिताएंगे क्योंकि रोड्स का काम अभी बाकी है। करेक्ट। सर, इस बार आप पब्लिक के क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? देखिए, प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व होंगे नहीं और ना ही हम चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, क्योंकि एक इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन और इलेक्शन के बाद इलेक्शन आती रहेगी और हम चाहेंगे कि हमारे पास हमारे बच्चे भी उस इलेक्शन को जीते। तो देखिए, ये प्रॉब्लम अगर खत्म हो गई तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। सर, फिर पब्लिक क्या करे? क्या करें? सिंपल है, आप हमें जिताते रहिए, प्रॉब्लम आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, हम फिर आपसे इलेक्शन के लिए वोट मांगेंगे। तो ये सिलसिला चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हाँ, आपको भी अगर कुछ टिकट वगैरह चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं सर, मैं ईमानदारी ठीक हूँ। हाँ भाई, आप लोगों का क्या है? आप लोग भी फॉर्म भरने आए हो? हाँ, हम भी फॉर्म भरने हैं। तुम लोग भी इलेक्शन में रुकोगे? नहीं, हम तो वोटर ID का फॉर्म भरने हैं, मिल ही नहीं रहा है कहाँ पे। ले भाई, अरे ये वोटर ID का फॉर्म यहाँ पे थोड़ी मिलेगा। मतलब इस बार भी हम वोट नहीं दे पाएंगे। एक काम करो, तुम भी फॉर्म मत भरो, तुम लोगों के घर पे भी बैग आ जाएगा। बैग नहीं बेटा, ये नहीं, इससे भी बड़ा बैग आ जाएगा। चलो घर जाओ। ये है हमारे शहर के युवा। तो ये है हमारे शहर के नेता, उनके मुद्दे और उनके सॉल्यूशंस। न जाने जनता का क्या होगा।